हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। दोस्तों, हम ईवीएस के 500 क्वेश्चन की ओल्ड क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे, जिसमें कि हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। यहाँ से हमारा 7 पार्ट खत्म हुआ था क्वेश्चन नंबर 120 से। आज हम उसी के आगे से क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे वो 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको सारी क्लास के PDF आसानी से मिल पाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता लिए एक विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिक अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगवाकर प्रदर्शन करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई माना जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर डी है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृति को भोजन का प्रदर्शन कराना। तो इसका हमारा राइट आंसर नंबर बी विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगवाकर प्रदर्शन करवाना और सहपाठियों से सूचना को आदान प्रदान करने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 122 कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहिए। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावशाली होगा? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाना। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी है किसी विशेष को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य के लिए कहना। विद्यार्थियों से नंबर 123 विलियन पाठ की प्रायोगिक व्यवस्था हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है नारियल का तेल। ऑप्शन नंबर बी है नारियल का पानी। ऑप्शन नंबर सी है पारा। ऑप्शन नंबर डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 124 अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियां है। ऑप्शन नंबर ए है निगमन। ऑप्शन नंबर बी है परिकल्पना। ऑप्शन नंबर सी है मापन। ऑप्शन नंबर डी है अनुमान। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निगमन। क्वेश्चन नंबर 125 पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों से प्राप्त सूचना पाठ्यक्रम पूरा करेगी। ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। ऑप्शन नंबर डी वह अपना समय बिताना चाहता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान पर रचना का आधार है। क्वेश्चन नंबर 126 पर्यावरण अध्ययन में शीर्षक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को ऊर्जा को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी है टीम भावना बढ़ाना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव कराना। क्वेश्चन नंबर 127 कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन नंबर सी विषय को आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों की व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। क्वेश्चन नंबर 128 वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ऑप्शन नंबर बी वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सी वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडारण
भंडार दिखाना वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम प्रभावशाली पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। क्वेश्चन नंबर 129, एक अध्यापक को कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्न में से क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों को चित्रों फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखाना। ऑप्शन नंबर बी है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाली विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना देना। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना देना। क्वेश्चन नंबर 130, कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यह समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। ऑप्शन नंबर सी अधिकतम पौधों के नाम लिखना। ऑप्शन नंबर डी उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उनके उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 131, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा होगा। इसमें पूछा गया क्वेश्चन सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न प्रकरण को संदर्भपूर्वक बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है। तो इसका हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 132, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह। ऑप्शन नंबर ए सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। ऑप्शन नंबर बी उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। ऑप्शन नंबर सी केवल 2 समूह बनाए और प्रत्यक्ष में बहुत से विद्यार्थी हों। ऑप्शन नंबर डी सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा प्रत्येक शिक्षक यही चाहेगा कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित हो। क्वेश्चन नंबर 133, प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों। यह ऑप्शन ए है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर है 134, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 मुख्य सोपान होते हैं। कोई सपेरा अपने वायु यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। इसके आपके विचार में सांप वायु यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है उस वायु यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन नंबर बी है उस वायु यंत्र को सुनकर। ऑप्शन नंबर सी है उस वायु यंत्र की ध्वनि का सुनकर। ऑप्शन नंबर डी है उस वायु यंत्र को गति को देखकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 136, नीचे पौधों के बारे में बच्चों को कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं। ऑप्शन नंबर ए कुछ सब्जियां फल होती है। ऑप्शन नंबर बी बीज किस पौधे का हिस्सा नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी घास पौधा नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए कुछ सब्जियां फल होती है। क्वेश्चन नंबर 137, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त कथन के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए है चर्चा, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न पूछना,
ऑप्शन नंबर सी है अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी है प्रयोग। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी संभावना नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग की संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। कुछ में पूछा गया शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजन करना, ऑप्शन नंबर बी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा गया है अभिप्राय नहीं है, तो इसका शिक्षक का अभिप्राय नहीं है कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 139, पर्यावरण अध्ययन को अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की रुचियों को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें मूल्यवान सामग्री लगी, ऑप्शन नंबर डी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में रुचिकर लगे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आ जाएंगे ए, बी और डी तीनों आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा होगा बच्चों की रुचियों को ध्यान रखकर, ऑप्शन नंबर बी है लड़कियों और लड़कों को समान रूप से रुचिकर लगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी धर्मों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। क्वेश्चन नंबर 140, सुषमा चाहती है कि उसके छात्र को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे करने की सबसे उपयुक्त रणनीति। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में बहस आयोजित करना, ऑप्शन नंबर सी है समूह चर्चा, ऑप्शन नंबर डी है पोस्टर बनाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना।